आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इनकी जयंती का दिन है और आज हम जानेंगे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनका मिशन क्या था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बाबा साहब अंबेडकर इनका मिशन क्या था, इनका सपना क्या था। साथियों जय भीम, मेरा नाम है इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दीजिए। और साथ ही यह वीडियो पूरा देखना ना भूलें। आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनके जयंती के मौके पर उनके मिशन को लेकर। क्या था उनका मिशन, उस मिशन को लेकर बाबा साहब अंबेडकर क्या सोचते थे। अक्सर हम जब बात करते हैं बाबा साहब अंबेडकर को लेकर तो हम बात करते हैं कि उनकी एजुकेशनल लाइफ कैसी थी, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, उनकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। और इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन इस बात पर कम चर्चा होती है कि उनका मिशन क्या था, वे क्या चाहते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कई लोग जो मिशनरी लोग हैं वही लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए चर्चा करते हुए नजर आते हैं। अक्सर हमें यही बात पता है आसान भाषा में कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर वो शख्सियत है जिन्होंने दलित, पिछड़े और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव किया है। लेकिन इस बदलाव को निरंतर यह अंत समय तक टिकने के लिए क्या करना चाहिए, ये बात उन्होंने अपने मिशन के माध्यम से बताई थी। उन्होंने अपने मिशन में बताया कि उन्होंने 3 सपने अपने बताए, 3 स्टेप्स उन्होंने बताई। पहला उन्होंने बताया कि इस देश के अंदर जाति विहीन समाज का निर्माण करना होगा। इस देश के अंदर एक व्यवस्था रही है, मनुवाद की व्यवस्था, एक व्यवस्था रही है वेदों की व्यवस्था, और उस वेदों की व्यवस्था ने बताया कि इस देश के अंदर 4 वर्ण है और 4 वर्णों में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, और शूद्र और साथ में अति शूद्र। और इन वर्णों के अंदर जातियां हैं और इन जातियों में अलग अलग जातियों में लोग बटे हुए हैं। और इस जातियों की वजह से एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के व्यक्ति से नफरत करता है, घृणा करता है, उसे उसके साथ बैठना बात करना पसंद नहीं करता। रोटी बेटी व्यवहार तो बहुत दूर की बात है। और इसी भेदभावपूर्ण वातावरण से, ये अमैत्री के वातावरण से इस देश की आधी से ज्यादा आबादी परेशान है, दुखी है, तकलीफ है। और इसी जाति व्यवस्था की वजह से उनका अपमान होता है, इसी जाति व्यवस्था के वजह से उनके ऊपर अन्याय होता है, इसी जाति व्यवस्था के वजह से भाईचारा निर्माण नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि इस देश के अंदर आजादी को स्थापित करने के लिए, न्याय को स्थापित करने के लिए, समानता को स्थापित करने के लिए, भाईचारे को स्थापित करने के लिए जाति विहीन समाज का निर्माण करना पड़ेगा। और उन्होंने इस बात को लेकर किताब भी लिखी है, जाति भेद का उच्छेद नाम से। और उन्होंने वहां पर बताया है कि जातियों को खत्म किया जा सकता है मात्र और मात्र भाईचारा से। दूसरी बात उन्होंने बताई, इस देश के अंदर बहुजन समाज को शासक कौम बनना होगा। पहली बात उन्होंने जिस प्रकार बताई कि जाति विहीन समाज मतलब समता मूलक समाज की बात उन्होंने कही थी। और दूसरी बात बताई कि शासन करती जमात बननी होगी। बाबा साहब का मद्रास का भाषण ले लो, बाबा साहब का आगरा का भाषण ले लो, बाबा साहब का लखनऊ का भाषण ले लो, कई सारे भाषणों में उनकी इस बात का जिक्र आता है। वे कहते हैं कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिखो कि तुम्हें इस देश का शासन करती जमात बनी है। पॉलिटिकल पावर इज अ मास्टर की बात बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं। संसद के बाहर बाबा साहब के स्टैचू है और वहां पर लिखा है कि कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर एमेंसिपेशन। इस प्रकार बाबा साहब राजनीतिक सत्ता को काबिज करने की बात करते हैं, राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने की बात बार बार कहते हैं। चूंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अगर आपको लोगों का कल्याण करना है, लोगों के हितों का काम करना है, तो आपको शासन सत्ता में भागीदारी लेनी पड़ेगी, आपको शासन प्रशासन में भागीदार बनना पड़ेगा और तब जाकर आप लोगों के लिए काम कर सकते हैं। और लोकतंत्र में आपके एक वोट का अधिकार डिसाइड करता है कि आपके हितों का काम होगा या अहितों का काम होगा। और इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर इस देश के दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज से हमेशा
यह बात करते रहे कि आपको इस देश का राजा बनना है, शासन करती कौम बननी है। तीसरी बात डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं कि इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाना है, इस देश में प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है। प्रबुद्ध भारत का मतलब है आदर्श भारत, प्रबुद्ध भारत का मतलब है मॉरल भारत, जिस देश के अंदर जातिवाद ना हो, जिस देश के अंदर वर्णवाद ना हो, जिस देश के अंदर सांप्रदायिकवाद ना हो, ऐसा भारत वो निर्माण करना चाहते हैं जहां पर एंटी सोशल चीजों की कोई जगह ना हो। ऐसा भारत निर्माण करने की बात वो कहते हैं। बाबा साहब की यह मिशन, यह 3 चीजों पर बाबा साहब ने प्रकाश डालने को कहा था। इन 3 चीजों की और बहुजन समाज को काम करने के लिए कहा था और यही बाबा साहब अम्बेडकर इनका मिशन रहा। साथियों, बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।